नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी लेकर आई हूँ, जिसे जीवन में अपनाने पर आप जीवन की हर खुशी को पा सकते हैं। कहानी सुनने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए सुनते हैं। एक बार की बात है, विजयनगर राज्य में एक नदी के तट के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसमें एक बूढ़ा आदमी रहता था, जिसका नाम तोमचा था। तोमचा के 4 बेटे थे। तोमचा की पत्नी का देहांत हो चुका था। तोमचा जो है भीख मांग कर अपना गुजारा करता था। उसके बेटों को भी कुछ काम नहीं आता था, सो इसलिए वे अपने पिता के साथ ही भीख मांगने जाया करते थे। उन्होंने घर में 5 चूल्हे बना रखे थे। भीख में जो भी अनाज मिलता सब अपना अपना पकाकर खा लिया करते थे। जैसे तैसे उनकी जिंदगी कट रही थी। एक दिन तोमचा ने सोचा कि वह अपने बड़े बेटे की शादी कर दे, पर फिर वह सोचने लगा कि एक भिखारी लड़के से कौन अपनी बेटी की शादी करेगा। पर शायद ईश्वर को भी यही मंजूर था। अनाथ लड़की तोम्बी जो अपने मामा पर बोझ थी, उसके मामा ने उसकी शादी तोमचा के बेटे से कर दी और अपना पीछा छुड़ा लिया। तोम्बी जब शादी करके घर में आई और घर की हालत देखी तो वह चौंक गई। फिर दूसरे दिन जब 5 बाप बेटा बाहर भीख मांगने चले गए तो उसने अपनी कमर कस ली और मन में सोचने लगी कि मुझे ही इस घर को सजाना और संवारना है। सो उसने पहले सारे से साफ सफाई की, झाड़ू लगाई और जो इधर उधर बिखरा हुआ कपड़े व सामान थे वे सभी समेट कर एक अपनी अपनी जगह पर रख दिए। फिर उसने देखा कि घर में तो अनाज का एक दाना नहीं है। वह पड़ोस में एक औरत से कुछ चावल ले आई और उन्हें पकाया। उसके साथ उसने थोड़ी चटनी भी बना दी। 5 बाप बेटा जब शाम को घर आए, घर की हालत देखी तो वे बड़े खुश हुए। घर बड़ा ही साफ सुथरा था। फिर जब वे खाने बैठे तो तोम्बी ने उन्हें चावल और चटनी परोसी। सबने जब ऐसा खाना देखा तो वे सोचने लगे कि ऐसा खाना तो हमने पहले कभी नहीं खाया है, और जब खाया तो खाने में भी बड़ा ही स्वादिष्ट था। वे जो भीख मांग कर अनाज लाए थे, तोम्बी ने उसमें से थोड़ा चावल जो है पड़ोस में वापस दे दिया जो वह लेकर आई थी। और इस तरह से कुछ दिन गुजरने लगे। जो कुछ भी वे मांग कर लाते तोम्बी उनमें से थोड़ा थोड़ा करके अनाज बचा लेती थी। कई दिन बीतने पर तोम्बी ने एक दिन तोमचा से कहा कि आप आज जंगल जाकर कुछ लकड़ियां ले आइए, मुझे खाना बनाने में उनकी ज़रूरत पड़ेगी। यह बात सुनकर तोम्बी के पति ने उससे गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बूढ़े पिता को जंगल में भेजने की? हम इतने हट्टे कट्टे क्या तुम्हें दिखाई नहीं देते?
इस पर तोम्बी कहने लगी, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप हट्टे कट्टे नौजवान हैं। अगर आप इतने ही हट्टे कट्टे और नौजवान हैं तो भीख क्यों मांगते हैं? मेहनत से क्यों नहीं कमाते हैं? जंगल से लकड़ियाँ काट कर उन्हें बाजार में बेचकर भी तो पैसे कमाए जा सकते हैं। तोम्बी की बात सुनकर उसके पति का सर नीचे हो गया। फिर दूसरे दिन तोम्बी की बात उसके जहन में घूम रही थी, सो चारों भाइयों ने एक एक कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की तरफ लकड़ियां काटने चल पड़े। तोम्बी यह देखकर बड़ी खुश थी कि वे आज चारों भाई भीख मांगने नहीं गए बल्कि मेहनत करने गए हैं। उधर तोमचा ने अपना कटोरा उठाया और भीख मांगने चला गया। तोम्बी ने घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटाए। तोम्बी को कढ़े पर कपड़ा बुनना आता था, सो उसने पड़ोस की एक औरत से करघा लेकर उस पर कपड़ा बुना और उसे बेचने पड़ोस की औरतों के पास चली गई। उसका कपड़ा बिक गया और उसे कुछ पैसे भी उसके बदले में मिले। तोम्बी यह देखकर बड़ी खुश थी कि उसने अपनी मेहनत से थोड़े पैसे कमा लिए। शाम को जब उसका पति बाजार में लकड़ियां बेचकर घर वापस आया तो पैसे तोम्बी को दिए। पति की मेहनत की कमाई देखकर तोम्बी बड़ी खुश हुई। उसने सभी के लिए खाना बनाया, सबने खाना खाया और सो गए। मेहनत की सारा दिन तो चारों भाइयों को अच्छे से नींद आई। सुबह जल्दी उठकर फिर वे जंगल की तरफ लकड़ियां काटने चले गए। ऐसे कुछ समय बीत गया तो तोम्बी ने भी कपड़ा बुनकर थोड़े पैसे इकट्ठे कर लिए और जो उसके पति मेहनत से कमा कर लाते उनसे तोम्बी ने घर का ज़रूरी सामान खरीद लिया। इस तरह से घर की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। चारों भाई अब मेहनत करने लगे थे। तोम्बी ने एक दिन तोमचा से कहा कि आप भी भीख मांगने नहीं जाएंगे, कोई अपना छोटा मोटा काम करेंगे। तब तोमचा ने कहा कि काम शुरू करने के लिए पैसे चाहिए, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। इस पर तोम्बी ने कहा कि ये लीजिए कुछ पैसे और छोटी सी चाय की दुकान खोल लीजिए, उसमें मेहनत भी इतनी नहीं लगती है, बैठे बैठे आपका काम भी हो जाएगा। तोमचा यह सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने भी छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। कुछ ही दिनों में उसकी चाय की दुकान अच्छी चल पड़ी। अब तोमचा बड़ा खुश था कि वह भीख नहीं मांगता, अपनी मेहनत से कमाता है। उधर उसके चारों बेटे भी कड़ी मेहनत करने लगे और थोड़े ही समय में उन चारों भाइयों ने मिलकर गांव में लकड़ियों की टाल खोल ली। सारे गांव के लोग उन्हीं से लकड़ियां लेने लगे क्योंकि गांव में दूसरी कोई टाल नहीं थी। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा और वे जो है बड़े व्यापारी बन गए। उन्होंने झोपड़ी की जगह पक्का मकान बनवा लिया, घर में सुख सुविधा का सारा सामान भी जुटा लिया। तोम्बी भी मेहनत करती और घर का सारा काम भी करती। अब सब जो है घर में बड़े खुश रहने लगे। तोम्बी यह देखकर अपने पति से कहने लगी, जी देखिए, आपकी मेहनत रंग लाई है। आपकी मेहनत से आज हम गरीबी से निकल कर
सुखी जीवन जी रहे हैं। मेहनत की गई कभी बेकार नहीं जाती। मेहनत की कमाई का अपना ही सुख होता है, जो भीख मांगने पर नहीं होता। अब तो तोम्बी का पति उससे कहने लगा कि तुमने अपनी बुद्धि से हमारा जीवन संवार दिया। अब हम भी अपनी मेहनत से व्यापारी बन गए हैं। यह जीवन बड़ा ही अच्छा है और इसमें सम्मान भी है। फिर एक दिन तोमचा जो था बैठा बैठा यह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, जैसे मेरे बड़े बेटे की बहू तोम्बी है, ऐसी ही बहू अगर मेरे बाकी तीनों बेटों की भी आ जाए तो मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। क्योंकि मेहनत से कमाई हुई दौलत में अपना ही सुख होता है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।